हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है बोर्ड मीटिंग्स। मीटिंग्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स और दूसरा होता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है उसको बोर्ड मीटिंग्स बोलते हैं और जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग्स होता है उसको जनरल मीटिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? तो मीटिंग्स बेसिकली दो लोगों का हो सकता है। वन, सारे डायरेक्टर्स मिल रहे हैं मैटर्स डिस्कस करने के लिए, और दूसरे शेयर होल्डर्स मिल रहे हैं कुछ डिस्कस करने के लिए। ठीक है? तो जब डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, दिस मीटिंग इज कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मीटिंग का नाम है बोर्ड मीटिंग्स। और जब शेयर होल्डर्स का मीटिंग्स होता है, द मीटिंग इज कॉल्ड एज जनरल मीटिंग। क्लियर है? देखना, all decisions in a company are taken through resolution passed at the meetings of either the directors और द शेयर होल्डर। तो कंपनी में जितना भी डिसीजंस होता है सब जो है डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के सहमति से डिसीजंस होता है। तो उन सब का एक मीटिंग बुलाया जाता है, मैटर्स को डिस्कस किया जाता है और जो भी सबसे वाइज होगा उसको डिसाइड करते हैं। क्लियर है? When two or more than two persons come together to discuss the matters of common interest, there is said to be a meeting. जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कुछ मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, then it is called as a meeting. अब वो मीटिंग अगर डायरेक्टर्स लोगों का है, the meeting is called as board meetings, और अगर वो मीटिंग शेयर होल्डर्स का है, the meeting is called as general meetings. क्लियर है? Actually, the purpose of meeting is to consider issues of common interest to its attendance. There are different types of meeting which takes place in the company. This can be categorized as follows. ठीक है? तो दो टाइप का मीटिंग है बताया मैं। हम आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे बोर्ड मीटिंग्स के बारे में। आज का वीडियो होगा अबाउट बोर्ड मीटिंग्स, कितने मीटिंग्स कराने चाहिए, मीटिंग्स कैसे किया जाता है, क्या क्या मैटर्स डिस्कस होगा, कहाँ पे होगा मीटिंग, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा, मिनिमम कितने लोग आने चाहिए मीटिंग्स में, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग्स। क्लियर है? बाकी जनरल मीटिंग्स जो है वो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? देखना, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन नंबर 173 ऑफ द कंपनीज। ठीक है? देखना, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जब पहली बार मीटिंग, जब कंपनी नया कंपनी बना तो नया कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ उसके कितना दिन के अंदर पहला मीटिंग करवाया जाएगा। ठीक है? देखना, सेक्शन 173 ऑफ द कंपनी प्रोवाइड एवरी कंपनी मस्ट होल्ड द फर्स्ट मीटिंग्स of its board of directors within 30 days of its incorporation. जिस दिन कंपनी बना उसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, कंपनी अपना पहला बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। क्लियर है? तो आज कंपनी फॉर्म हुआ तो आज से 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग्स करवाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स, एक साल में कितने मीटिंग्स होने चाहिए और दो मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए। ठीक है? देयर आफ्टर कंपनी मस्ट होल्ड अ मिनिमम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स इन अ ईयर। तो एक साल में मिनिमम कितना तो बोर्ड मीटिंग्स करवाना जरूरी है, मिनिमम से मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होना चाहिए। ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होना चाहिए मिनिमम 4। The gap between two board meetings should not be more than 120 days. और एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो एक साल के अंदर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स कराना पड़ेगा। मिनिमम है, 4 से ज्यादा करा सकते हो, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होगा और एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टर्स रेगुलरली मिलते रहें, साल में 4 बार मिले और एक बार और दूसरे बार मिलने में बहुत ज्यादा गैप ना हो। क्लियर है? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी के लिए अलग रूल है, ये तो नॉर्मल कंपनी हुआ। ठीक है?
In case of a one-person company, small company, dormant company are required to hold at least one board of directors meeting in each half year, and the gap between two board meetings should not be less than 90 days. तो बोल रहा है कि इनको सिर्फ 2 मीटिंग कराने का जरूरत है, पहले 6 महीना में एक मीटिंग और नेक्स्ट 6 महीना में दूसरा मीटिंग। क्लियर है? तो टोटल 2 मीटिंग करवाना पड़ेगा इनको, किसको? वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी। क्लियर है? लेकिन अगर नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग्स करवाना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये जो स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी या डोरमेंट कंपनी है, उसमें जो गैप है, देखना क्या लिखा है, गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। तो मिनिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए। ठीक है? शुड नॉट बी लेस देन 90, मतलब 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग में मिनिमम 90 दिन से ज्यादा का गैप होना चाहिए। क्लियर है? और ऊपर क्या बोला था? ऊपर बोला 4 बोर्ड मीटिंग्स कराओ और एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ लिखा है 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और यहाँ लिखा है मिनिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, however, the central government has been given the authority to exempt any class of description of companies from the above requirement with respect to holding board meetings. ठीक है? तो गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे तो कुछ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम होल्डिंग बोर्ड मीटिंग्स, है ना? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकता है कि उन लोग बोर्ड मीटिंग्स करना उनको जरूरी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब मीटिंग बुलाएंगे तो मीटिंग से पहले लोगों को बताना पड़ेगा मीटिंग इस दिन है बोल के, तो मिनिमम 7 दिन पहले हमको नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट a notice of not less than 7 days is required to call a board of directors meeting. A written notice must be sent to all the directors of the company. एक रिटर्न नोटिस हम देंगे सारे डायरेक्टर्स को, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, एट द रजिस्टर्ड एड्रेस, जो भी उनका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, डिलीवर्ड बाय हैंड, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ठीक है? या तो हम पोस्ट कर सकते हैं, या जाके हाथ में दे के आ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब ईमेल कर सकते हैं। क्लियर है? Sometime in order to transact some urgent business, a meeting of board of directors can be called by a shorter notice. अगर कोई urgent matter है तो 7 दिन से कम के गैप में भी हम अर्जेंट मैटर्स के लिए मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो मिनिमम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो क्या होगा? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स at such meeting, then decision taken such a meeting shall be circulated to all the directors and will be final only when they have been ratified by at least one independent director. तो बोल रहा है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है कोई बात नहीं, नहीं प्रेजेंट हो पाया कोई बात नहीं, अब सारे डायरेक्टर्स को बताओ क्या क्या डिस्कशन हुआ, और कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बाद में बोल दे कि चलो ठीक है मैं आ नहीं पाया लेकिन ये मैटर सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो वैलिड होगा। क्लियर है? तो सिंपल सा रूल है, 7 दिन पहले बताओ। अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो 7 दिन के कम में भी तुम मीटिंग्स कर सकते हो, मिनिमम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भी तुम मैटर डिस्कस कर लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बता दो ये डिस्कशन हुआ है, अगर वो हाँ बोलता है तो भी वो वैलिड होगा। क्लियर है? Every officer of the company who is responsible to give notice as per section 173 but fails to do so shall be liable for a fine of 25,000. तो अगर कोई भी ऑफिसर जिसका काम था नोटिस देना, वो नोटिस देने से फेल करता है तो उसको 25,000 रुपए तक का फाइन जो है वो लगेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट नोटिस ऑफ अ मीटिंग। नेक्स्ट आता है कोरम ऑफ अ मीटिंग। ये गया नोटिस। ठीक है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए। आज अगर एक मीटिंग हम बुलाते हैं, उस मीटिंग में कुछ डिस्कशन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मिनिमम कुछ लोग तो उसमें आने चाहिए।
तो मिनिमम कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरम, राइट। देखना, the quorum for the board of directors meeting as per section 173 is the 1/3 of its total strength। जितने डायरेक्टर्स हैं उसके 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, राइट। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय ऑडियो विजुअल मींस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। कोई अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आया है, ऑडियो विजुअल तरीके से प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो 9 डायरेक्टर हैं तो 9 का 1/3 मिनिमम 3 प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर है। While determining the total strength, vacancies are not counted. Interested directors are not counted. तो जब total strength कितने डायरेक्टर हैं, जैसे मैं बोला 9 डायरेक्टर हैं, 9 में कौन कौन एक्सक्लूड होगा, एक, अगर कोई वैकेंसी है तो उसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, अगर कोई पोजीशन खाली है तो डायरेक्टर ही नहीं है तो पोजीशन खाली है उसको काउंट नहीं करेंगे, और अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है जिसका कोई इंटरेस्ट है कंपनी में, आगे चल के हम पढ़ेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का बेसिक सा मतलब है कि उसको कंपनी से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना, कुछ ट्रांजेक्शन है उसका कंपनी के साथ और कंपनी से उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है, ऐसे डायरेक्टर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। देखना, दिस मीन्स दैट एनी वैकेंसी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एक्सक्लूडेड एंड ओनली द मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन ऑफिस ऑफ द मोमेंट इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। तो वैकेंसी को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर है। Again, interested directors whose presence cannot be counted by reason of section 184। 184 में लिखा है कौन कौन से डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, और इनको एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल स्ट्रेंथ। क्लियर है। ये तो गया कंपनीज एक्ट का रूल, ठीक है। सेबी का भी एक कमिटी है जो कि एक रूल बना रखा है, क्या रूल है देखना। It is to be noted that SEBI's COTEC Committee on Corporate Governance specified that quorum for the board of meetings should be 1/3 of its size of the board or 3 members, whichever is higher। तो सेबी का रूल थोड़ा अलग है, ठीक है, सेबी का रूल जो है वो थोड़ा अलग है, 1/3 या मिनिमम 3 और 3 है ना, लेकिन जो कंपनीज एक्ट है उसका रूल थोड़ा अलग है, उसके ऊपर उसमें जो है 1/3 या फिर 2 whichever is higher। क्लियर है ये। तो सेबी का रूल टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए है ये, ठीक है, और बाद में अप्रैल में 2000 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ये लागू है। तो जो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए ये सेबी का रूल एप्लीकेबल है, और जो बाकी कंपनीज है उनके लिए ऊपर का कंपनीज एक्ट का रूल एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। Next, if sometimes the number of interested is equals to 2/3 or more, then the directors who are not interested will be necessary quorum provided they are not less than 2। बोल रहा है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2/3 से ज्यादा हैं तो फिर जितने नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है वही कोरम होगा, राइट। क्योंकि 2/3 से ज्यादा तो नॉट इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो 1/3 तो इंटरेस्टेड नहीं है फिर, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो 1/3 से कम है, फिर नॉट इंटरेस्टेड का संख्या बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम तो इंटरेस्टेड है ना, उनका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है कंपनी में, तो 1/3 जो है वो नॉट इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का संख्या बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्टेड को तो छोड़ो, जो नॉट इंटरेस्टेड है वही लोग कोरम है। मतलब अगर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर 3 है तो 3 ही कोरम होगा, ठीक है। मिनिमम लेकिन 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा बात है, मीटिंग तो तभी बोलेंगे जब मिनिमम 2 लोग हैं। अगर एक अकेला आदमी बैठा है इट इज नॉट कॉल्ड एज अ मीटिंग, उसको मीटिंग थोड़ी बोलेंगे अगर अकेला आदमी बैठा है तो, राइट। देखना, अनलेस अ कोरम इज प्रेजेंट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्टेड इज वॉइड। मतलब कोरम होना जरूरी है, वरना कुछ भी डिस्कशन जो तुम करोगे वो वॉइड होगा, राइट। इट इज टू नोटेड दैट कोरम इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। पूरे मीटिंग में कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि जब मीटिंग शुरू हुआ तब कोरम था, बाद में कुछ लोग चले गए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। पूरे मीटिंग के दौरान हर समय कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर।
If the meeting of the board of directors could not be held for want of quorum, then unless the articles provide otherwise, the meeting shall be automatically adjourned. अगर कोरम नहीं हुआ है ना, मिनिमम जितने लोग आने चाहिए थे नहीं आए, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा नेक्स्ट वीक, सेम डे, नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम। क्लियर है? और अगर नेक्स्ट वीक में उस दिन पब्लिक हॉलीडे हुआ, सपोज पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, तो उसके नेक्स्ट डे जो है वो मीटिंग होगा। क्लियर है? जैसे ये वेडनेसडे को अगर सपोज मीटिंग था और कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ, तो ये मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। और अगर ये नेक्स्ट वेडनेसडे पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर थर्सडे को पोस्टपोन्ड होगा। थर्सडे भी पब्लिक हॉलीडे हुआ तो फ्राइडे होगा, फ्राइडे भी हुआ तो सैटरडे होगा। जब नेक्स्ट पब्लिक हॉलीडे खत्म होगा, उस दिन जो है मीटिंग होगा। क्लियर है? If at the adjourned meeting there is no quorum, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, तो भी वो मीटिंग फिर कैंसल होगा। मतलब कोई भी मीटिंग करने के लिए कोरम होना जरूरी है। क्लियर है? जनरली ऑल द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग आर पास्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है 50% लोग अगर हाँ बोले तो, मोर देन 50। हाउएवर इन सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशन में यूनानिमस कंसर्न भी चाहिए होता है। यूनानिमस का मतलब होता है 100% लोगों का हाँ बोलना। ठीक है? तो मैक्सिमम चीज जो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, अगर 10 में से 6 लोग हाँ बोल रहे हैं तो ठीक है, मैटर फिर वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है? हर चीज मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। मेजॉरिटी को बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन कई बार कुछ इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर्स हो सकता है जिसको लेके हो सकता है 100% सहमति का जरूरत पड़े। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस, कहां होगा मीटिंग? इट विल नोटेड दैट द बोर्ड ऑफ मीटिंग विल बी हेल्ड एट एनी टाइम ऑन एनी डे इंक्लूडिंग अ पब्लिक हॉलीडे एंड एट एनी प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड। कहीं पर भी हो सकता है, पब्लिक हॉलीडे में भी हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर कहीं पर भी मीटिंग करवाया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, बोर्ड ऑफ मीटिंग कैन बी कन्वेड एट एनी टाइम, एनी प्लेस, ऑन एनी डे। कभी भी कहीं भी कितना भी बजे मीटिंग हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, क्या बातचीत करेंगे मीटिंग्स के अंदर? Any business can be transacted at board meeting. However, because of the importance of the matters coming up before the board, if details of the items for discussion in the board meetings are not circulated in advance, no meaningful discussions can take place. तो ये बहुत जरूरी है कि मीटिंग के अंदर जो भी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, पहले से डायरेक्टर्स को बता दिया जाए कि ये मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होगा। उससे क्या होगा, वो खुद भी प्रिपेयर होके आ पाएगा कि उसको क्या बोलना है और मीनिंगफुल डिस्कशन हो सकेगा। राइट? पहले से पता होना चाहिए क्या टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो बहुत जरूरी है कि जब हम कोई भी मीटिंग्स बुलाते हैं तो हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दें कि क्या क्या मैटर के ऊपर हम मीटिंग के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? Therefore, good governance practice demands that the agenda containing business to be transacted with short notes on each item should be circulated along with the notice. तो जब तुम नोटिस दे रहे हो मीटिंग का, नोटिस के साथ साथ एजेंडा भी भेज दो कि क्या क्या मैटर के ऊपर डिस्कशन होने का है। क्लियर है? पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये 100% एप्लीकेबल है। आज के दिन कोई भी मीटिंग के अंदर हम वीडियो या ऑडियो विजुअल तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिजिकली हर जगह पहुंचना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो बोर्ड मीटिंग्स में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? A director can participate in the board meeting through video conferencing or any audiovisual means which are capable of recognizing and recording the participations of the director and of recording and storing the proceedings of such meeting along with date and time. ठीक है? तो कोई भी डायरेक्टर्स ऑडियो विजुअल तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको रिकॉर्ड एंड स्टोर करके रखेंगे हम, वो वीडियो ऑडियो को स्टोर करके रखेंगे। राइट? क्या प्रोसीजर है उसका, वो हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर दिया हुआ है। क्लियर है? Rule 3 states that every company shall make necessary arrangements to avoid failure of video or audio visual connections.
So as to ensure that participants attend the meeting through video as well, means are able to hear and see other participants clearly. तो कंपनी का काम है कि अच्छा अरेंजमेंट करना जिससे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब एक दूसरे को आराम से सुन सकें, एक दूसरे को आराम से देख सकें, ये इंश्योर करना कंपनी का काम है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स क्या होता है, कब कब बुलाया जाता है, कैसे नोटिस देते हैं, कितना दिन पहले नोटिस देते हैं, उसका कोरम क्या होता है, कहाँ पे मीटिंग होगा, ऑडियो वीडियो तरीके से कैसे मीटिंग्स होगा, ये सब कुछ हम कवर कर लिए हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्ड मीटिंग्स। बाकी जनरल मीटिंग्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।